बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम बीए तृतीय वर्ष का जो अपना पेपर है नाटक वाला और निबंधों वाला, उसमें पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी नाटक के विकास क्रम को समझा। हिंदी नाटक के अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय कोटा का जो सिलेबस है उसमें हमारे दो नाटक लगे हुए हैं। एक तो है भारत दुर्दशा और दूसरा है ध्रुव श्यामली। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जिसे आधुनिक काल का जनक माना जाता है, हिंदी गद्य का जनक भी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जिनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1885 ईस्वी में हो गई थी, यानी कि 35 वर्ष का अल्प समय में ही इन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की। भारतेंदु जी के जो नाटक हैं वो प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित हैं, मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। जो मौलिक नाटक है वो इनकी स्वयं की रचना है, जबकि अनुदित नाटक है वो किसी दूसरी भाषा से अनुवाद किए हुए हैं, या तो वो अंग्रेजी भाषा से है या बांग्ला भाषा से है या संस्कृत भाषा से है। आज हमारे सिलेबस में जो नाटक भारतेंदु जी का लगा हुआ है, जिसका हमें अध्ययन करना है, वो है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक इनका एक मौलिक नाटक है, यानी स्वयं इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। इस नाटक में 6 अंक है। एक छोटा प्रश्न पूछा जाता है, भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं? तो भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा एक नाट्य रासक है। रूपक के जो 18 भेद माने गए हैं उनमें से एक भेद नाट्य रासक भी है। तो भारत दुर्दशा नाटक नाट्य रासक के अंतर्गत आता है। इन 6 अंकों में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से, यानी प्रतीकों का सहारा लेते हुए समकालीन भारतीय व्यवस्था को उजागर किया है। यानी उस समय का जो भारत था उसका इन्होंने प्रतिपादन किया है। देखा जाए तो उस समय अंग्रेजों का समय था, यानी हम लोग स्वतंत्र थे, अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे। तो उस समय का चित्रण भारतेंदु जी ने अपने नाटकों के माध्यम से किया है। भारत दुर्दशा नाटक में हम जिन 6 अंकों की बात करेंगे, उनमें से जो पहला अंक है वो है उस अंक का प्रारंभ। भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक का प्रारंभ एक योगी द्वारा होता है। वह योगी लावनी गाकर, लावनी एक प्रकार का गीत होता है, जिसके माध्यम से भारत की दुर्दशा का उन्होंने चित्रण किया। भारत दुर्दशा नाटक के जो पात्र है वो विभिन्न मनोभावों को प्रदर्शित करने वाले हैं, यानी मानव के जितने भी अनुभाव है, जितने भी भाव होते हैं, वही इसमें पात्र है। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दैव, सत्यनाशरोग, आदर्श मदिरा, अंधकार, निर्लजता, इस प्रकार के पात्र इसमें भारतेंदु जी ने रखे हैं। प्रथम अंक में योगी लावनी का गाकर भारतीय राजाओं की जो आपसी फूट है, जो आपसी कलह है, उसे व्यक्त करता है। भारत में पहले यवनों का राज हुआ करता था, उसके बाद ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी, उसके समय से ही भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाता है। भारत की दुरावस्था, अंग्रेजों की अत्याचार एवं शोषण का वर्णन इस प्रथम अंक में भारतेंदु जी ने किया है। नाटक के प्रारंभ में ही भारतेंदु जी कहते हैं कि रोवें सब मिली आवें भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा ने देखी जाई। यानी भारत के लोगों का एक करके आह्वान करते हैं भारतेंदु जी,
और कहते हैं कि हम सब भारतीय एक जगह इकट्ठे होकर देखते हैं और हमें रोना आता है, क्यों? भारत की दीनहीन दशा को देखकर। तो जो प्रथम अंक है इसमें भारतेंदु जी ने भारतीयों की जो दीनहीन दशा का चित्रण किया है। इसी प्रकार नाटक के दूसरे अंक में भारत अपनी दुख भरी गाथा को वर्णित करते हुए मूर्छित होते हुए दिखाया गया है। यानी भारत इसमें पात्र है, मुख्य पात्र। तो भारत अपनी दुर्दशा का वर्णन करते हुए मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इसका वर्णन द्वितीय अंक में भारतेंदु जी ने किया है। इसके साथ ही अंत में, इस अंक के अंत में आशा निर्लजता के साथ आती है और मूर्छित हुए हुए भारत को उठाकर भीतर ले जाती है। ये दूसरे अंक का कथानक है। इसी प्रकार तीसरा जब अंक प्रारंभ होता है उसमें भारत दुर्दैव, दुर्भाग्य, दुर्दैव का मतलब होता है दुर्भाग्य। तो दुहारा दुर्दैव जो अंग्रेजों का प्रतीक है, भारत दुर्दैव किसका प्रतीक है? अंग्रेजों का प्रतीक है। तो इसमें उनकी वेशभूषा का, आदि हिंदू आदि मुस्लिम वाली स्थिति का यह वर्णन किया गया है। भारत दुर्दैव ही भारत की दुर्दशा का कारण है। यानी भारत की जो दीनहीन दशा है, जो निर्हीन अवस्था है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? भारत दुर्दैव, यानी भारत का दुर्भाग्य, यानी अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज। क्योंकि उन लोगों की नीति थी फूट डालो और राज करो, और फूट, कलह, लोभ, भय, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अत्याचार, स्वार्थपरता आदि के सहयोग से अपने सेनापति सत्यानाशक की सहायता से भारतीयों के धन, बल और विद्या का विनाश करता दिखाया गया है। यानी जो भारत दुर्दैव था वो आपस में लोगों में फूट डाल के, उन लोगों पर अत्याचार करके, और जो भारतीय थे उनके धन का, उनके बल का और उनकी विद्या का इन अंग्रेजों ने सत्यानाश कर दिया। जो कथानक है वो हमें भारत दुर्दशा नाटक के तीसरे अंक में मिलता है। इसी प्रकार हम आगे बात करें तो नाटक का जो चौथा अंक है उसमें भारतवर्ष की विभिन्न कुरीतियों का उल्लेख किया गया है। कुरीतियाँ वो परंपराएं होती है जो लंबे समय से चली आ रही है और हम लोग भयवश उन परंपराओं का पालन करते हुए आ रहे हैं। ऐसी परंपराएं जिनके कारण ही हमारी, यानी कि भारत देश की दुर्गति हो रही है, उनका इस चौथे अंक में भारतेंदु जी ने उल्लेख किया है। जैसे ये परंपराएं हैं, रोग है, आलस्य, मदिरा है, मदिरा यानी शराब, निर्धनता है, अविद्या यानी निरक्षरता, असाक्षरता, बहुदेववाद ये भी एक कुरीति है। बहुदेववाद का अर्थ होता है कि बहुत सारे देव का अनुसरण करना, बहुत सारे देवताओं को मानना, छुआछूत, कलह, मोह, ये सारी कुरीतियाँ जो लंबे समय से चली आ रही है, जो हम भारतीय उनका पालन कर रहे हैं और जो हमारे भारत देश की दीनहीन दशा के लिए उत्तरदायी है, यही देश के विनाश की प्रमुख कारण है। इसका वर्णन भारतेंदु जी ने चौथे अंक में किया है। और जो पांचवा अंक है, भारत दुर्दशा नाटक का जो पांचवा अंक है, इसमें भारतीय समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं। भारतीय समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग, जैसे उनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है, जस्टिस रानाडे, इन लोगों ने मिलकर भारत के उद्धार के लिए एक समिति का गठन किया, एक कमेटी बनाई थी। यह कमेटी भारत को औपनिवेशिक दास्ता, यानी औपनिवेशिक यानी उद्योग धंधे जो अंग्रेजों ने स्थापित किए, उसकी गुलामी से हमें मुक्त कराना चाहती थी। तो किंतु अंग्रेज शासन एक ऐसा ऑर्डर लाते हैं, वो इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और वो कहती है कि ये हाकिम इच्छा है, यानी हाकिम की इच्छा, अंग्रेजों की इच्छा, एक ऐसा कानून लेके आती है। उस कानून के दफा का हवाला देते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सबको जेल में डाल दिया जाता है। ये भारत दुर्दशा नाटक का पांचवें अंक का कथानक है। और जो इस नाटक का छठा और अंतिम अंक है, वो उस नाटक का, इसमें इस अंक में भारत अपने भाग्य को अचेत एवं मूर्छित अवस्था में देखकर उठने की कोशिश करता है, जागने की कोशिश करता है, किंतु जब अपने भाग्य को नहीं जगा पाता
और निराश होकर अपनी ही छाती में कटार मार लेता है और खुद आत्महत्या कर लेता है और यहीं पे नाटक का समापन हो जाता है। तो ये भारत दुर्दशा नाटक जो भारतेंदु द्वारा रचित है, इसमें 6 अंक है और इन 6 अंकों में इस प्रकार कथानक का विभाजन किया गया है। तो मोटे तौर पर भारत दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो अंग्रेज माने गए हैं। हमारी कुछ कुरीतियाँ थी, हमारी कुछ स्थितियाँ थी जिनको हम मानते हुए चले आ रहे थे और वो हमारी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। तो इन भारत दुर्दशा नाटक में इस कथानक के माध्यम से भारतेंदु जी ने भारतीयों की उस तत्कालीन समस्याओं का, तत्कालीन दुर्दशा का वर्णन किया है। धन्यवाद।